गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम की तो भाई अभी बुनियादें उठ रही हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया। लेकिन पाकिस्तान की साइड से तो काम बिल्कुल जोर और शोर से जारी है। माना 6 दिन रहते हैं वरना, लेकिन हम लोगों ने 24 घंटों में से 25 घंटे हम अपनी लेबर से काम करवा रहे हैं और काम बिल्कुल जोर और शोर से हो रहा है। और आप समझें हमारे जो स्टेडियम्स हैं उनका 95% काम मुकम्मल है, 5% रह गए। 6 दिन रहते हैं तो भाई वो 5% काम जो डेडलाइन है 31 जनवरी उससे पहले हो ही जाएगा। थोड़ी सी अपडेट्स देते हैं, थोड़ी सी पिक्चर्स दिखाते हैं आप लोगों को कि गद्दाफी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम में क्या चल रहा है, थोड़ा सा डिस्कस भी करते हैं। जो नेशनल स्टेडियम है भाईजान, इसमें इतना रेनोवेशन का काम तो नहीं था, इसमें चेयर्स नहीं लगी थी और वो लग चुकी हैं। थोड़ा बहुत इसमें काम अभी बाकी है, लेकिन वो काम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद होगा। जितना काम एक्सपेक्टेड था, चेयर्स लगी थी और एक बिल्डिंग बननी थी, उस बिल्डिंग का फ्रेमवर्क तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्लास वर्क अभी चल रहा है, वो भी 50% हो चुका है। 50% ग्लास वर्क रहता है। उम्मीद है वो काम भी जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मतलब विद इन 6 डेज जो डेडलाइन थी, काम जितना तेज खींच रहे हैं तो ऐसा लग रहा है ये काम मुकम्मल हो जाएगा। बाकी कराची स्टेडियम में SMD लाइट्स का काम चल रहा है। आपकी जो फ्लड लाइट्स हैं भाई उनका भी काम चल रहा है। और जो कराची स्टेडियम में मतलब नेशनल स्टेडियम में वही लाइट्स होंगी जो आपके MCG में होती हैं। मतलब MCG में आपने नोटिस किया हो जब कोई बैट्समैन आउट होता है ना यार, लाइट्स ब्लिंक करती हैं, थोड़ी बहुत डिम होती हैं, इस वैसी फील माहौल बनाने के लिए। तो वही मॉल नेशनल स्टेडियम और गद्दाफी स्टेडियम में SMD लाइट्स और आपकी जो लाइट्स हैं उनसे बनाया जाएगा। अच्छा जी, ये लाइट्स फिलिप्स कंपनी के लगाई जा रही हैं और वर्क जो कराची स्टेडियम का है वो तो मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ बिल्डिंग है उसका काम ऑन गोइंग है। और जो कराची स्टेडियम में भाई एक बड़ी अपडेट है, आपको जंगल से, केज से जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। यार ये मजाक नहीं, ये एक सीरियस बात है। आप ये कुछ पिक्चर्स मुलाहिजा करें, पहले नेट्स थी और अब वो नेट्स ने जेल का इख्तियार कर लिया है। कराची स्टेडियम के बारे में ये बात करी गई थी कि इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी के बाद इस सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाएगा। मतलब जैसे लाहौर में एक सुरंग टाइप बनाया हुआ है, वैसे ही कराची में भी ऐसा ही बना देंगे, मतलब मौत का कुआं बना देंगे। और लेट्स रियली होप कराची में भी वही काम हो जाए। बट एट द मोमेंट यहाँ पे एक बार्स लग गए हैं कि कोई भी आवाम भाई प्लेयर्स को तंग करने के लिए ग्राउंड में ना जा सके। ये बार्स वो चीज़ प्रिवेंट करेंगे। तो भाई थोड़ा बहुत अपडेट तो आया है आपके व्यूइंग में, मतलब बेटरमेंट आ गई है। केज से तो अच्छा ही है जेल, मतलब व्यूइंग पर्सपेक्टिव से। बाकी जो आपका स्कोर बोर्ड का स्क्रीन होता है जिसपे आपका स्कोर बोर्ड और रिप्लेस वगैरह आते हैं, वो भाईजान दुनिया का नंबर 1 कंपनी उसका यूज़ किया जा रहा है। और लाहौर में भी यही सेम यूज़ होगी। और मतलब लाहौर में तो जो स्कोर बोर्ड की लाइट्स हैं, मतलब गद्दाफी स्टेडियम में वो तो लग भी चुकी हैं, उनका एक टेस्ट भी हो चुका है। उनका ब्राइटनेस टेस्ट करवाने के लिए पूरा जो स्टेडियम है वो लाल हो गया सिर्फ और सिर्फ उस स्क्रीन की लाइट से। तो वो इतनी ब्राइट लाइट है। और नेशनल स्टेडियम में पिछले लाइट्स के मुकाबले में इस बार ब्राइटर और बेटर लाइट्स लगाई गई। मतलब एक लक्स रेट होता है, मतलब एक लाइट की ब्राइटनेस को नापने के लिए उसके लक्स देखे जाते हैं। तो नेशनल स्टेडियम में वो जो लक्स वाला फिगर जो आपको ICC की रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करता है। गद्दाफी स्टेडियम की बात करें तो ये बिल्कुल अपने एक फाइनल फेज में एंटर हो चुका है। और इसकी जो LED लाइट्स जस्ट लाइक नेशनल स्टेडियम, इसमें तो खैर वो लग भी चुकी हैं, MCG की तरह है, इसमें तो इनकी इंस्टॉलेशन हो भी चुकी है। और पेसी और स्पीडी वर्क यहाँ पे चल रहा है भाईजान, और काम बिल्कुल तेज खींच रहे हैं। 6 दिन का काम है, आपको मुकम्मल करके देंगे। अच्छा, इनका जो डेडलाइन है ना यार वो 31 जनवरी का है। और इन दोनों स्टेडियम्स ने एक ट्राई सीरीज भी होस्ट करनी है पाकिस्तान की, तो उस वजह से इन स्टेडियम्स का 31 जनवरी तक तैयार होना एज एक मैंडेटरी चीज़ है। बाकी यार गद्दाफी स्टेडियम के बाहर एक ड्रेनेज सिस्टम का भी इंतज़ाम किया गया है ताकि जो पानी है वो स्टेडियम के सराउंडिंग्स में इकट्ठा ना हो, भले वो बारिश का हो, भले वो कैसा भी पानी हो, वो सब पानी मतलब स्टेडियम भाई आसपास सराउंडिंग भी क्लियर रहे, स्टेडियम भी क्लियर रहे। और कराची स्टेडियम मतलब नेशनल स्टेडियम की जो पार्किंग वाला इशू था उसको हल करने के लिए उसका करीबी एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लिया गया ताकि पार्किंग वहाँ करवाई जा सके। तो ये एक बेहतरीन बात है यार, पार्किंग का इशू सही हो गया। गद्दाफी स्टेडियम में ड्रेनेज के सिस्टम पे फोकस किया जा रहा है, मतलब जो कोर इश्यूज होते हैं उन पे फोकस किया जाए ताकि आवाम के लिए काम आसान से आसान रहे। भाईजान रावलपिंडी स्टेडियम में क्या अपडेट है? रावलपिंडी स्टेडियम में नई चेयर्स लगाई गई हैं, मतलब नई तो नहीं है, गद्दाफी स्टेडियम्स की निकाल के वहाँ लगा दी हैं।
लेकिन कुछ ना कुछ तो किया है भाईजान। और बाकी वहाँ पे रेनोवेशन का काम हुआ है, कुछ वहाँ नया नहीं बना, वहाँ पे पुरानी चीज़ को थोड़ा नया कर दिया, सफाई कर दी और थोड़ा टिप टॉप कर दिया। और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस थे उनको भी थोड़ा रेनोवेट किया, बेहतर बनाया, ताकि जो आपके 3 स्टेडियम्स हैं वो बिल्कुल नए नवेले दिखें। और इनका भी जो काम है वो फेज़ 2 में जाएगा। मतलब ये फेज़ 1 काम था और ये मुकम्मल हो चुका है। अब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उम्मीद है, और उम्मीद क्या है, ये उन्होंने हमें ज़बान दी है भाईजान मोहसिन नकवी ने, के जो फेज़ 2 में ये स्टेडियम्स जाएंगे उसमें इनका काम जो अभी रह गया, जैसे कराची स्टेडियम की कोई एक आधी छत बनी रह गई, इसकी छत नहीं बनी भाईजान ढंग से, कि आवाम पे धूप पड़ेगी। सही है। उसके बाद लाहौर स्टेडियम के भी कुछ काम है वो पेंडिंग में डालेंगे। और एक ऐसे इंक्लोजर्स हैं भाईजान, उन इंक्लोजर्स में अभी तक सीट्स भी नहीं लगी, तो वो काम फेज़ 2 में होगा। तो लेट्स रियली होप भाईजान वो काम एटलीस्ट हो। फेज़ 1 का काम आपने कर दिया क्योंकि आपके पास ICC की डेडलाइन थी। अब फेज़ 2 के काम के लिए आपके पास किसी की डेडलाइन नहीं है, लेकिन एक ज़बान की बात होती है। लेट्स रियली होप वो लोग अपनी ज़बान पर उतरे और काम को बेहतर से बेहतरीन करें। इसी अच्छी उम्मीद के साथ वीडियो का इख्तिताम करेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक और भी नई वीडियो में, एक और भी टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।